नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तोपखाने व तुलगामा पद्धति प्रयोग मुख्य रूप से किस युद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था खानवा के युद्ध में। महाराणा की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है मांडलगढ़ में। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक कौन बना था? तो ये बना था रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान करके उदयसी को बनवाई से बचाया था। कौन था उनका पुत्र? चंदन सिंह को। कुंभलगढ़ दुर्ग में 1537 ईस्वी में सहयोग से उदयसी का राज्याभिषेक हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो ये मालदेव के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उदयसिंह ने 1540 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता प्राप्त की थी? तो किसकी? मावली युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था उदय सिंह ने करवाया था। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसका ठीक पूर्व राजधानी थी। ये किसकी राजधानी थी पहले? तो ये इससे पहले चित्तौड़गढ़ राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अक्टूबर 1567 ईस्वी में उदयसी के समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इस समय मेवाड़ का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था आपका जयमल फत्ता ने। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाह के 1568 ईस्वी में अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्ति लगवाई थी। तो ये लगवाई थी जयमल फत्ता की लगवाई थी। महाराणा प्रताप 1572 से 97 के बीच संबंध में सत्य कथन बताइए। तो इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि 1572 में ये शासक बने थे। ये भी सही है। उदय सिंह ने शक्ति सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये गलत है। और चौथा है, बीर सेना ने महाराणा प्रताप का विशेष सहयोग किया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप ने शासक बनते ही मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपना निवास स्थानांतरित किया था। तो इन्हें कुंभलगढ़ से, कहाँ से? कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया था इन्होंने। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व समझौते हेतु कितने दूत मंडल भेजे थे? तो 4 दूत मंडल भेजे थे और उन मंडल को क्रम भी पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन देख लीजिए आप। महाराणा प्रताप के समझाने हेतु भेजे गए दूतावास का सही क्रम है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, पहला देखते हैं, मान सिंह। नहीं, ये तो हो जाएगा आपका गलत। सबसे पहले उन्होंने भेजा था जलाल खां को। दूसरा ऑप्शन है जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दत्त। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कहाँ तय की थी? तो इन्होंने की थी अजमेर में से। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जो युद्ध बयान किए थे वो कहाँ से किए थे? तो वो किए थे मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ से सारे युद्ध बयान किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान अकबर की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जगन्नाथ कछवा ने किया था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान हकीम सूर जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे उनका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हरावल का। किसने किया था? तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, उनका हकीम जो सूर थे उन्होंने महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व किया था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान संकट के समय महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था? तो ये किया था झाला विद्या ने। सत्य कथन बताइए हल्दीघाटी के बारे में। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनों का युद्ध कहा। बिल्कुल सही है। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। ये भी सही है। जेम्स टोड ने इसे हल्दीघाटी यानी थर्मोपोली कहा है। बिल्कुल सही है। यह युद्ध अनिर्णायक था। ये भी सही। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 डी आंसर आ जाएगा इसका। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में डोट के मुगल शिविर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था। तो ये शेरपुर के, कहाँ पे? शेरपुर में जो मुगलों का शिविर था वहाँ पे आक्रमण करके उन्होंने बंदी बना लिया था। अगले क्वेश्चन देख लीजिए आप। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ की मैराथन कहलाने वाले दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। अमर सिंह ने किस मुगल सेनापति को मारा था? सुल्तान खां को मारा था। अगले क्वेश्चन देख लीजिए।
महाराणा प्रताप ने 1585 से 1597 के मध्य डोट को छोड़कर शेष राज्य पुनः अधिकार करके चावंड को राजधानी बनाया था। तो उन्हें चित्तौड़गढ़ को बिल्कुल साफ, ये भी सही है। मांडलगढ़ को, ये भी सही है। दिवेर इसे कब्जे में कर लिया था। चावंड को इनसे राजधानी बनाई थी। तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी पूरा मेवाड़ कब्जा कर लिया था। इसका आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है बारडोली के अंदर है। डोट ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा था कि अल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य उज्ज्वल विजय से पवित्र ना हो। ये किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि होने से विगत वर्ष से चल रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ था। तो कितने 90 सालों से जो मेवाड़ अमर सिंह प्रथम ने शासन किया था, तो अमर सिंह प्रथम ने 1597 से 1620 तक किया था। एक क्वेश्चन में यहाँ ऐड करना चाहूँगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चावंड राजधानी रही थी। तो लगभग सभी बुकों में बताया जाता है कि 18 वर्ष तक रही थी। लेकिन 2018 के जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16 वर्ष माना गया है। अब ये क्यों माना गया है? तो ये बुक में दिया हुआ है कि 1597 से लेकर 1612 तक रही थी। तो ये 16 साल, इसमें रीट में 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 16 साल माना गया है। मेवाड़ मुगल संधि के तहत कौन सा दुर्ग मेवाड़ को लौटा दिया गया था? तो ये था चित्तौड़ को लौटा दिया गया था। मेवाड़ महाराणा राजसी का शासनकाल था, तो 1652 से 1680 था। मेवाड़ महाराजा राजसी ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य जारी रखा था। इसको तोड़ने हेतु 30,000 की सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? तो ये सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी गई थी।